नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी महाकुंभ भगदड़ की। महाकुंभ में हुई भगदड़ की चर्चा संसद से लेकर कोर्ट तक हो रही है। संत बाबा भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इसी बीच बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी विवादित बयान दिया है, जिसके बाद तमाम साधु संतों को धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर प्रतिक्रिया वो दे रहे हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला, बताएंगे आपको विस्तार से। मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़। रात 1:45 से 2 बजे की बात है, जब प्रयागराज के महाकुंभ में लोगों ने बैरिकेडिंग से छलांग मारकर संगम तट पर जाने के लिए रेस लगा दी। रेस भी ऐसी जिसमें बीच में आंधी आई या तूफान या फिर इंसान, रुकना नहीं है, सबको रौंदते हुए चले जाना है, क्योंकि दिन मौनी अमावस्या का था और अमावस्या के दिन नहीं डुबकी लगाई तो क्या किया, चाहे लोगों की जान ही क्यों ना चली जाए। ताजुब की बात यह है कि श्रद्धालु आस्था की डुबकी में इतना खो गए कि उनके पैरों के नीचे से जान ही क्यों ना जा रही हो, कदम पीछे नहीं रोके गए। यहाँ तक कि श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए इतना बेचैन थे कि उन्होंने प्रशासन की आवाज तक नहीं सुनी, जहां पुलिस प्रशासन हाथ में माइक लिए चिल्ला रहे थे, सोए नहीं उठे और स्नान करे, भगदड़ मच सकती है। इस चेतावनी के बाद भी रौंदे जाने वाले श्रद्धालु ढीठ की तरह पन्नी बिछाए जमीन पर सोते रहे और अंजाम आप सब जानते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का विवादित बयान। मैं बता दूं, महाकुंभ भगदड़ के बाद बाबा कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री ने विवादित बयान दिया, जिसके बाद साधु संतों में आक्रोश देखा गया। दरअसल बाबा ने कहा था कि जो लोग गंगा के किनारे मरे हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है। इसी के साथ जहां कई साधु संत उनकी इस बात पर हामी भरते हुए नजर आए, वहीं जगत गुरु रामभद्राचार्य ने उनके इस बयान से किनारा कर लिया है। बाबा बागेश्वर ने कहा था कि देश में हर दिन कई लोगों की मौत हो रही है, कुछ दवाई ना होने की वजह से, कुछ स्वास्थ्य सेवाएं ना होने की वजह से और कुछ हार्ट अटैक से मर जाते हैं। ये घटना बहुत ही निंदनीय है, लेकिन मृत्यु तो सभी को आनी है, हर किसी को एक दिन मरना है। लेकिन अगर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं बल्कि मोक्ष पाएगा। बाबा बागेश्वर के इस पर जोर देते हुए कहा कि जिनकी मृत्यु असमय हुई है उनके लिए दुखद है, लेकिन उन्हें मोक्ष हासिल किया है। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान से रामभद्राचार्य का किनारा। धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु रामभद्राचार्य ने उनके इस बयान से किनारा कर लिया है। गुरु रामभद्राचार्य ने कहा, धीरेन्द्र शास्त्री की बातें ठीक नहीं है, मृतकों के परिवार के साथ संवेदना है। साथ ही उन्होंने कहा, धीरेन्द्र शास्त्री को मोक्ष का ज्ञान नहीं है। बता दें कि मौनी अमावस्या के दिन भी गुरु रामभद्राचार्य ने लोगों से सुरक्षित रहने और अपने पास घाट पर ही स्नान करने की अपील की थी। बागेश्वर बाबा पाखंडी, नाक रगड़कर मांगे माफी। पूर्व सांसद। बागेश्वर बाबा अपने ही बयान को लेकर घिर गए हैं। पूर्व भाजपा सांसद और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यानी जीजीपी के सीधी लोकसभा सीट से उम्मीदवार रहे अजय प्रताप सिंह ने बाबा बागेश्वर धाम यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर निशाना साधा है। उन्होंने फेसबुक पर एक वीडियो जारी कर शास्त्री पर पाखंड फैलाने और हिंदू राष्ट्र की आड़ में ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। अजय प्रताप सिंह ने अपने वीडियो में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कथित तौर पर पाखंडी बताया है। उन्होंने कहा कि शास्त्री के तथाकथित चमत्कार दुनिया देखती है। सिंह ने शास्त्री के हिंदू राष्ट्र की बात पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, ऐसे हिंदू राष्ट्र में भी जातिवाद और छुआछूत बरकरार रहेगा, ब्राह्मणवाद का बोलबाला होगा। सिंह ने कुंभ में हुई भगदड़ पर शास्त्री की टिप्पणी का भी जिक्र किया, जिसमें शास्त्री ने कहा था कि मृतकों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। अजय प्रताप सिंह ने अपने बयान में कहा, छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम में एक कथित पाखंडी बागेश्वर महाराज विराजमान है। उनके कथित चमत्कार और पाखंड को दुनिया आए दिन देखती है। ये वही महाराज है जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र यानी कि यहाँ चमार भी रहेंगे, कुम्हार भी रहेंगे, गोंड भी रहेंगे, कोल भी होंगे, पनिका भी होंगे, तमाम अनुसूचित जाति जनजाति आदिवासी जातियां होंगी और उनके साथ उसी तरह का छुआछूत का भेदभाव जारी रहेगा और ब्राह्मणवाद की सर्वोच्चता कायम रहेगी। ये ऐसे राष्ट्र के हिमायती हैं।
शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती की टिप्पणी। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती जी महाराज ने प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ से हुई मौतों पर कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को लेकर गहरी नाराजगी जताई है और कहा है कि अगर वो किसी की मौत को मोक्ष बता रहे हैं तो खुद ही महाकुंभ में इस तरह का मोक्ष क्यों नहीं ले लेते। महाकुंभ अभी चल रहा है और उन्होंने यहां आकर इसी तरह के मोक्ष ले लेना चाहिए। शंकराचार्य का साफ आरोप है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने यह बयान मामले को हल्का साबित कर कुछ लोगों को खुश करने के लिए दिया है। वो जिस अंदाज में बोल रहे हैं वो बेहद आपत्तिजनक है। उनके इस बयान से पीड़ित परिवार और दुखी हो रहे हैं। मौत पर पीड़ित परिवारों का दुख बांटना चाहिए, ना कि उनका उपहास करना चाहिए। उन्होंने कहा संत और कथावाचक अगर ऐसा करेंगे तो लोगों को और भी तकलीफ होगी। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री के बयान से लोग इतने गुस्से में हैं कि उनसे कह रहे हैं कि अगर वो यहाँ दिख जाएंगे तो उन्हें धक्का दे देंगे और मोक्ष दिला देंगे। उन्होंने ये भी गंभीर आरोप लगाया कि सरकार भगदड़ की घटना के बाद अब लीपापोती में जुटी हुई है, सबूत को मिटाया व कमजोर किया जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर शंकराचार्य के अलावा और भी संतों ने प्रतिक्रिया दी है। संतों का कहना है कि यह बेहद आपत्तिजनक बयान है। भगदड़ में हुई मौतों से दुखी होकर शुक्रवार को कई घंटे तक भू समाधि लेने वाले परमहंस पीठाधीश्वर शिवायोगी मौनी महाराज का कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री का यह बयान बेहद बचकाना है। ये पीड़ित परिवारों का उपहास करने जैसा है। ऐसे बयान से कतई सहमति नहीं जताई जा सकती। उन्हें ये बयान वापस लेना चाहिए और इस पर खेद भी जताना चाहिए। इस मामले में सरकार को भी संज्ञान लेते उचित कदम उठाने चाहिए, क्योंकि सरकार के न्योते पर ही इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं। श्रद्धालु यहाँ पुण्य कमाने के लिए आते हैं, ना कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए। मौनी अमावस्या पर किसकी गलती से मची भगदड़। मौनी अमावस्या पर किसकी गलती से भगदड़ मची है, इसको लेकर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी दावा किया है। दरअसल उन्होंने बताया कि भगदड़ किसकी गलती थी। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि भगदड़ वाले दिन लोगों की भूल थी। इसके अलावा रामभद्राचार्य ने बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि भगदड़ में जिनकी मृत्यु हुई है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है। उनके इस बयान पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि उनकी बातें ठीक नहीं है। महाकुंभ भगदड़ पर जमकर सियासत। जहां एक तरफ महाकुंभ भगदड़ पर साधु संत की टिप्पणी देखी जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ जमकर सियासत भी हो रही है। दरअसल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी यानी सपा और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने महाकुंभ में मची भगदड़ की घटना पर लोकसभा में सरकार से जवाब की मांग करते हुए सोमवार को हंगामा किया था। सरकार ने कहा कि विपक्षी दल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान किसी भी विषय को उठा सकते हैं। बजट सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही विपक्षी सदस्य महाकुंभ में मची भगदड़ की घटना पर सरकार से जवाब की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। कई विपक्षी सांसद आसन के निकट पहुंचकर नारेबाजी कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनसे सदन चलने देने की अपील की और कहा, अगर आपको देश की जनता ने नारेबाजी के लिए भेजा है तो यही काम करिए। यदि सदन चलाना चाहते हैं तो अपनी सीट पर जाकर बैठिए। इसके अलावा सांसद और अभिनेत्री जया बच्चन ने भी महाकुंभ भगदड़ को लेकर भाजपा पर जमकर हमला बोला। दरअसल समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने महाकुंभ में भगदड़ के बाद नदी में शव फेंके जाने का सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा, इस घटना के बाद महाकुंभ में जल प्रदूषण का गंभीर खतरा पैदा हो गया है, लेकिन सरकार इस पर कोई ठोस जवाब नहीं दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भगदड़ में मारे गए लोगों के शवों को पानी में डाल दिया गया है, जिससे जल प्रदूषित हो गया है, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने ये भी कहा कि भगदड़ में फंसे लोगों को दलदल से निकाला गया, लेकिन सरकार इस त्रासदी से सही आंकड़े देने के बजाय आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। उन्होंने मांग की कि सरकार को इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए और सही आंकड़े जनता के सामने रखने चाहिए। अब महाकुंभ भगदड़ का मामला क्या रुख लेता है, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।